सुहेल अफरीदी नामी आदमी जिसको नामजद किया गया है वजीर आला के लिए, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दी है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया, होने नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक ऐलान। जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। साबिक हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका और दहशतगर्दों को बसाया। अता तारड़ की इख्तियार वली के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में अपोजिशन का मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। उम्मीदवार लाने के लिए पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब। इजलास में अपना उम्मीदवार नामजद करने पर मशावरत होगी। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी को वजारत आला के लिए नामजद किया है। अली अमीन गंडापुर का वजारत आला से इस्तीफा मुअम्मा बन गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला इस्तीफा कई घंटे गुजरने के बाद भी गवर्नर केपी को मौसूल न हुआ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में मौजूद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आजाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन तब्दील। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने इलेक्शन कमीशन का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एमपीए इस बहानी के साथ हैं। पीटीआई का उम्मीदवार ही वजीर आला बनेगा, असद कैसर का दावा। गजा में सख्ती इंसानियत के लिए जिंदगी की नई उम्मीद। इजराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। फलस्तीनियों पर 2 साल से जारी गोला बारूद की बरसात थम गई। मंसूबे के पहले मरहले में हमास जल्द ही तमाम यरगमाली रिहा करेगी। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली जेलों में कैद 2000 के करीब फलस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। इजरायली अफवाज पहले से तस्लीम शुदा इलाकों तक पीछे हट जाएंगी। जंग बंदी में सहूलतकारी पर ट्रंप का कतर, मिस्र और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर को गजा अमन मुआहिदे की खबर एक इजलास के दौरान सुनाई गई। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को हाथ से लिखा नोट थमाया और सरगोशी की। जंगबंदी मुआहिदे की खबर मिलते ही ट्रंप का इजहार मुस्तरद। इजलास के हाजरीन से जाने के लिए माजरत तलब की। जंगबंदी मुआहिदा होते ही गजा में इजराइल के हाथों नस्लकुशी का शिकार फलस्तीनी खुशी से उछल पड़े। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद गलियों में निकल आई और वालेहाना रक्स किया, तालियां बजाई और नारा लगाए। फलस्तीनी फोटोग्राफर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तल अवीव में भी यरगमालियों के अजीज़ो अकारिब सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इसराइल की जंगबंदी के आखिरी लम्हात में भी फलस्तीनियों पर गोलाबारी। मुआहिदा नाफिजुल अमल होने तक 10 फलस्तीनी शहीद और 49 जख्मी हुए। जंगबंदी नाफिज होने के बाद भी सहूनी फौज की दहशतगर्दी। शुमाली गजा लौटने वालों पर टैंकों से गोले दाग दिए। सहूनी फौज ने गजा में 2 साल कत्लो गारत गिरी का बाजार सरगर्म किए रखा। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक हिरोशिमा जैसे 6 एटम बमों जितना बारूद बरसाया गया। मजमूई तौर पर 67,194 फलस्तीनी शहीद, 1,70,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 18 तलबा और तालिबात, 1 उस्ताद और हर घंटे में 1 बच्चे को शहीद किया गया। 367 घर, 1 से ज्यादा मसाजिद, 7 किलोमीटर बिजली का निजाम, 4000 मीटर सड़कें यौमिया की औसत से तबाह की गईं। सहूनी रियासत के इंतहा पसंद वज़रा की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच का यरगमालियों की रिहाई के बाद हमास के खात्मे तक गजा पर दोबारा हमलों का मुतालबा। काबीना इजलास में गजा मुआहिदे के हक में वोट न देने का ऐलान। मुआहिदे की मंजूरी के लिए इसराइली काबीना का इजलास रात 8 बजे होगा।
इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने सिफारती कामयाबी और इजराइल की रियासत की कौमी और इखलाकी फतह करार दे दी। इजरायली वजीर आजम का कहना था कि फौजी कार्रवाई अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के जरिए इस अहम मोड़ पर पहुंचे हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इजरायली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। वज़ीर आज़म का गजा जंग बंदी के मुआहिदे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का तारीखी मौका मैसर आ गया। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। ऐसे इक़दाम को रोकना होगा जो देरपा अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएं। शराकतदारों, दोस्तों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। गजा में अमन मुआहिदे की आलमी सतह पर पजीराई, दो रियासती हल की जानिब अमली इकदाम उठाए जाएं। सऊदी अरब का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास मिस्र, चीन, फ्रांस, स्पेन और इटली ने मुस्तकिल जंग बंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। मुश्ताक अहमद के हमरा दीगर पाकिस्तानी शहरी गजा तक इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला पर सवार थे। इसराइली फौज ने फ्लोटिला के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी रुकने के बाद पार्टी के बड़ों का राबता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारिजा पॉलिसी पर बातचीत। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारतीय सरपरस्त फितरतुल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर ने जामे शहादत नोश किया। शहीद मेजर सिप्तैन की नमाज जनाजा में वजीर आजम और फील्ड मार्शल की शिरकत। सदर मुमलिकत का शहीद को खिराज अकीदत पेश। यूट्यूबर आदिल राजा की ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर इल्जामात झूठे साबित। लंदन की अदालत ने आदिल राजा को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान का अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेज शहादत पेश करने से इनकार। अदालत ने पीर को फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने इख्तलाफ करते हुए कहा कि क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहिदे के बगैर खत्म। मामलात हल होने तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए अहम पेशरफ्त कर ली। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान ने तंजीम में किसी भी इख्तिलाफ की खबरों की तरदीद कर दी। MQM ने इख्तिलाफात किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकते हैं मगर हकीकतन ऐसा कुछ नहीं। तर्जुमान का मौक़िफ़। जनवरी 2023 के पावर ब्रेकडाउन से निमटने में नाकामी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। बार बार ट्रिपिंग से जाहिर हुआ कि ब्लैक स्टार्ट फिजिबिलिटी की मॉक टेस्टिंग का फुकदान था। नेपरा का फैसला। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की क़यादत में 30 रुकनी वफ़द की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला सिंध का अपनी काबीना अराकीन के हमरा सऊदी शहजादा और वफ़द का पुरतबाक खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का एतराफ़। सिंध हुकूमत सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के साथ मुकम्मल हम आहंग है। मुराद अली शाह की सऊदी शहजादे के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
तरबेला और चश्मा के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबी जखीरा मंगला डैम मुकम्मल भर गया। डैम में पानी की सतह 1242 फीट पहुंच गई। कराची में शाहराह फैसल को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले नाता खान पुल पर बार बार शगाफ पड़ने के बाद मुतबादिल सड़क बनाने का मंसूबा, थोड़ी जमीन दरकार होगी। इंजीनियर्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। सकरंड में बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। मुलजिम ने बालियां निकालने के लिए 8 साला बच्ची को कत्ल करके कान काट लिए थे। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी के बिजिंजू चौक पर गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दी। खानेवाल में 10 साला कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद, एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मियां बीवी की गिरफ्तारी के लिए छापे। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका, रेलवे मुलाजिम शहीद। हुकूमत सिंध ने एमडी कैट के 26 अक्टूबर 2025 को होने वाले इम्तिहानात के इनेकाद के लिए सक्खर IBA यूनिवर्सिटी को नामजद कर दिया। STS ने एमडी कैट के उम्मीदवारों के लिए अहम हिदायत जारी कर दी। 18 साल या उससे जायद उम्र के उम्मीदवारों के लिए शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लाजमी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फुटबॉल टीमों के दरमियान AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने गोल करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। النصر الآن عرضية من وسيو، الله كبير، يتقدم الآن بكل الله. هذه هي الجدية. सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1000 गोल हदफ करार दे दिया। रिटायरमेंट की तरदीद, पुर्तगाली फुटबॉल स्टार पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड का शानदार खेल का मुजाहिरा, रोमा को 2 के मुकाबले में 6 गोल से आउट क्लास कर दिया।